मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके थर्ड पार्ट की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें एक इतिहासकार के तौर पर कैथरीन जो है वो सबसे पहली चर्चा लेती हैं दक्षिण भारत में हुए ब्राह्मण और द्रविड़ों के संघर्ष को लेकर। उसमें वे बताती हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने धीरे धीरे करके द्रविड़ों से उनकी सारी जमीन हथिया ली और उन्हें अछूत बना दिया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए, यहाँ तक कि अछूतों के लिए भी, तो वहां द्रविड़ों ने अपने अधिकारों को दोबारा से समझना शुरू किया और धीरे धीरे करके अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि मद्रास प्रेसिडेंसी में वे ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती बन गए। इन सभी चर्चाओं को पिछले एपिसोड में हमने जाना था और उसके साथ ही एक द्रविड़ियन शख्स का इंटरव्यू भी कैथरीन ने जस का तस वहां पर छापा है। हालांकि उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस शख्स के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा वे पुस्तक में प्रस्तुत करती हैं। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। यदि आपका पिछला एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, और कुछ ऐसी जानकारी भी कैथरीन हमसे साझा करेंगी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हो या बिल्कुल भी न जानते हो। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। तो चलिए आज से हम इसके 11वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका टॉपिक है मनुष्य से भी नीचे। अगर कोई ध्यान से देखे तो भारत की पहेलियों में ही एक प्रकार का उत्तर है। हमने लंबे समय से भारत को रहस्यमय देश माना हुआ है और यही हमें आसान भी लगता है। लेकिन कोई भी रहस्य विशेष रूप से भौतिक विषयों में तभी तक बना रहता है जब तक हम साधारण भौतिक घटनाओं के लिए रहस्य खोजने के काम में लगे रहते हैं। जैसे ही आप उसका व्यावहारिक कारण खोजेंगे, जिस तरह किसी भौतिक देश में जिस पर रहस्यवादी होने का लेबल नहीं लगा है खोजा जाता है, तो आपका रहस्य धुआं बनकर उड़ जाता है। तो बिल्कुल साफ शब्दों में कैथरीन जो है वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक सोच को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अहमियत न देकर आस्था, पाखंड और आध्यात्म को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। भारत को रहस्यवादी देश माना जाता है, लेकिन उस रहस्य के पीछे कारण क्या है, यदि आप उस कारणों को ढूंढ लेते हैं तब फिर ये रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रहता। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। सेकंड पार्ट में जब हम औरतों की स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि सुहागनें क्यों ये चाहती हैं कि वो हमेशा सुहागन ही बनी रहे, ताकि उनका पति चाहे कितना भी करप्ट क्यों ना हो तब भी वे अपने पति को जिंदा ही रखना चाहती हैं। उसके पीछे का कारण भी हमें पता चला कि स्त्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उनके वैधव्य को कंट्रोल किया गया। विधवा औरतों को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी हालत को देखकर स्त्रियां सहम जाएं और वे यही सोचे कि ना बाबा ना, मुझे कभी विधवा ना होना पड़े। मेरा पति भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये सोच सुहागनों के मन में बिठा दी गई। तो औरतों को कंट्रोल करना था, इसीलिए विधवाओं की स्थिति इतनी बुरी की गई इस देश में, खास तौर से हिंदू धर्म में। तो यदि आप इस रहस्य के पीछे के एक्चुअल कॉजेस को ढूंढ लेते हैं तब आपको सारी जो स्थिति है वो साफ हो जाती है। यही छोटी सी बात जो है कैथरीन समझा रही है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। भारतीय राजनेता ब्रिटिश शासकों पर आरोप लगाते हुए बार बार कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इतने वर्षों बाद भी 92% लोग अशिक्षित क्यों हैं, किंतु वे आंकड़ों और तथ्यों की ओर आपका ध्यान नहीं दिलाते और आप भी जब तक कोई बताए नहीं इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वे आपको ये नहीं बताते कि ब्रिटिश भारत में 24,70,000 जनसंख्या में से लगभग 25% अर्थात 6 करोड़ लोग अनंत काल से अशिक्षित बनाकर रखे गए हैं और साथ ही उन्हें उनके ही भारतीय भाइयों ने मनुष्य से भी गिरा हुआ बनाकर रखा है। अवश्य ही यदि भारत में कोई रहस्य है तो वह इस बात में है कि कोई मनुष्य या कोई समाज या कोई राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में कहीं भी भारतीयों को ये याद दिलाए कि भारत में 6 करोड़ देशवासी ऐसे हैं जिन्हें तुम मनुष्य होने के सामान्य अधिकार देने से भी मना करते हो, तो वे पलटकर उस मनुष्य समाज और राष्ट्र पर जातीय पक्षपात का दोष लगा देते हैं। फुटनोट 1। फुटनोट बाद में पढ़ूंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी चर्चा है जो कैथरीन यहां पर उठा रही हैं, वो ये कि जैसे ही आप उन्हें उनकी हकीकत बताते हैं वो आपके ऊपर जातिवादी होने का टैग लगा देते हैं।
पक्षपाती होने का टैग लगा देते हैं। फुटनोट 1 पढ़ लेते हैं। भारतीय राजनेता प्रायः ब्रिटिश सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उसने दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर अप्रवासी भारतीयों की सहायता करने के बारे में दबाव नहीं बनाया है। दोनों ही जगह अंग्रेजों का शासन था। यहां यह उल्लेखनीय है कि मूलतः 1,30,000 ब्रिटिश भारतीय दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी हैं, जिनमें 1/3 अछूत हैं और वे इसी मद्रास प्रांत से हैं, जिनकी भारत में क्या दुर्दशा है, क्वेश्चन मार्क है। आप सोच सकते हैं। उसका वर्णन इसी अध्याय में किया गया है। वे यदि भारत लौटते हैं तो वे पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में 1922 की ईयर बुक अर्थात वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1,61,000 से कुछ ही ज्यादा थी। उनमें वे 10,000 व्यापारी भी शामिल हैं जो बाद में गए थे। तो चलिए, कहा जाता है कि आरंभ में जब वर्तमान हिंदुओं के गोरे रंग के पूर्वज भारत में आए थे तो यहां उन्हें पहले से ही काले रंग के मोटी सूरत वाले मूल निवासी मिले थे जो द्रविड़ कहलाते थे। इन्हीं द्रविड़ों ने दक्षिण के विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। उन नव आगंतुक हिंदू पुरोहितों ने यह इच्छा प्रकट की कि उनके लोगों के रक्त में मूल निवासियों के रक्त का मिश्रण न हो पाए और उन्होंने पवित्रता को कायम रखा। इसलिए उन्होंने द्रविड़ों को अपवित्र और अछूत घोषित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उनके नियमों ने जातीय व्यवस्था का निर्माण किया। इसमें उन्हें स्वयं को सबसे ऊपर रखते हुए ब्राह्मण यानी भूदेवता की उपाधि दे डाली। तो इन सब विवरणों को सुनकर, इन सब डिस्क्रिप्शंस को सुनकर पता चलता है कि कैथरीन ने कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी यहाँ पर जातीय व्यवस्था को समझने के लिए, यहाँ के सामाजिक ढांचे और जाति के ताने बाने को समझने के लिए। दूसरी श्रेणी में उन्होंने योद्धाओं को रखा और उन्हें क्षत्रिय कहा। तीसरी श्रेणी में खेती करने वालों को वैश्य नाम दिया, जो आरंभ में की दोनों श्रेणियों से तुच्छ समझे जाते थे। और अंतिम चौथी श्रेणी में तीनों वर्गों की सेवा के लिए शूद्र जातियों का निर्माण हुआ। इन्हीं 4 वर्गों से हिंदू समाज का ढांचा तैयार हुआ। तो यहाँ 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अछूत यहाँ पर कहीं भी नहीं है। बाद में उन्हें पंचम वर्ण के तौर पर एड ऑन किया गया। इसका जिक्र भी इस एपिसोड में आपको मिलेगा। आज ये स्वयं भी अनेक उपजातियों में विभाजित हो गए हैं। इन सभी जातियों के बाहर और निम्न अछूत जातियां हैं, जिनमें आने वाले लोग अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण सदैव दूसरों की घृणा के लिए अछूत बनाए गए हैं। तो ऐसा उनके दिमाग में ठुसा दिया गया है। पहले तो उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, किसी भी तरह से उन्हें शिक्षित नहीं किया गया। फिर उनमें अंधविश्वास डाल दिया गया और ये विश्वास पैदा कर दिया कि तुम्हारे पुराने जन्मों का ही सारा फल है। जिस कानून के तहत इन अभागों को उनके भाग्य का दंड मिलता था, उसे दिखाने के लिए उसका एक उद्धरण यहां देना काफी होगा। भागवत फुटनोट 2 ग्रंथ में ब्राह्मण की हत्या के संबंध में यह आज्ञा दी गई है। फुटनोट 2 पढ़ लेते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों 18 पुराणों में प्रमुख अनुवाद आपवी दुबा की पुस्तक हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज पेज 558 से लिया गया है। तो भागवत ग्रंथ जो है वो 18 पुराणों में सबसे प्रमुख पुराण माना गया है। अब वो उसमें क्या विवरण है ये सुनिए। जो भी ब्राह्मण की हत्या का दोषी होता है वह अपनी मृत्यु के बाद टट्टी खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। बहुत काल तक उसमें रहने के बाद उसका पुनर्जन्म परिया जाति में होगा और इसी अछूत जाति के रूप में वह जाना जाएगा। और गाय के शरीर पर जितने बाल हैं उससे 4 गुना वर्षों तक वह अंधा रहेगा। और जब तक वह 40,000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा उसे उसके पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब ये अछूत हैं तो ब्राह्मण इनका भोजन क्यों करना चाहते हैं? इनके हाथ से भोजन क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि ये अछूत लोग जो हैं उन्हें भोजन कराएं? इन सब बातों पर आप मंथन जारी रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा आपके विचार। इस प्रकार इस एक उद्धरण से ही अछूतों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है और उन पर लादी गई सारी अमानवीय और उनका अकथनीय पतन न्यायपूर्ण प्रमाणित हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि अछूतों के क्रोध की आग से उन पर अत्याचार करने वालों को कैसे बचाया जाता है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह वैधव्य का डर दिखाकर पत्नी के क्रोध से जुल्म करने वाले हिंदू पति को बचाया जाता है।
शुरुआत में ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया औरत के वैधव्य का, कि जिस तरीके से औरत को डर दिखाया जाता है ना, कि अगर तुम विधवा हो गई तो तुम्हें सती भी होना पड़ेगा, अगर सती होने से बच गई तो तुम्हारा जीवन जो है कितना नरक में चला जाएगा विधवा होने के नाते। तो औरतें जो हैं वो विधवा होने से डरती हैं, वो मन्नतें मांगती हैं, पूजा पाठ व्रत तीज त्योहार रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। उसी तरीके से अछूत जो है वो विद्रोह ना करने, रिबेल ना कर जाएं, इसीलिए उनके मन में जो है ये पुराने जन्म का अंधविश्वास और डर जो है वो बिठा दिया गया कि अरे अगर आपने ब्राह्मण को कुछ कहा तो आपको आगे जाके पाप लगेगा, आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इसी डर से वो लोग कभी विद्रोही नहीं हो सके। यही धर्म ग्रंथ आगे बताता है, यदि ब्राह्मण शूद्र की हत्या करता है तो उसके लिए उसकी हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए केवल गायत्री मंत्र का 100 बार जाप करना ही पर्याप्त होगा। फुटनोट 3, वर्ण व्यवस्था के अंतिम वर्ण पर अछूत से ऊपर। तो यहां पर साफ लिख रहे हैं कि शूद्र कौन है, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर, लेकिन अछूत से ऊपर। इस प्रकार शास्त्र शूद्र और ब्राह्मण दोनों की स्थिति के अंतर को दर्शाता है। इस प्राचीन कारणों को छोड़कर अब हम 1926 पर आते हैं। यहां हमें अछूतों के संबंध में सनातनी हिंदू कानून का स्पष्ट स्वरूप मोटे तौर पर इस तरह मिलता है। तो अब तक तो आप लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं, इसीलिए कैथरीन कह रही हैं 1926 के कॉन्टेक्स्ट में कि ये सब पुरानी बातें हटाइए, लेकिन लेटेस्ट में भी आपको यही सब कुछ मिलेगा। उन्हें मनुष्य से भी हीन मानते हुए उनसे गंदे काम ही निर्धारित किए गए हैं। उनके नाम के साथ भी निरादर जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ से सिर्फ सफाई करने और मैला उठाने का काम ही लिया जाता है। नाम के साथ जो निरादर जुड़ा हुआ है उसे तो आप समझ सकते हैं लगान फिल्म में अछूत का नाम ही कचरा था। कुछ की अज्ञानतावश घृणित आदतें हो गई हैं जिनके लिए उनको दोषी ठहराया जाता है, जबकि उनको शिक्षा प्राप्त करने की सख्त मनाही है। शिक्षित ही नहीं होंगे तो सही और गलत के बीच का फर्क वे नहीं कर सकते। वे हिंदू धर्म ग्रंथों को न अपने पास रख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। कोई ब्राह्मण पुरोहित उनके यहाँ पुरोहिताई नहीं करता है, और यदि एक आध मंदिर के सिवा वे किसी हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं, और यदि वे ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं है और दूर से लाना पड़ता है तो इसके लिए उनकी कोई सहायता नहीं करता है। इसके लिए उन्हीं को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो पानी जो है वो इंसान की सबसे बेसिक नीड है, और यहाँ अछूतों को उससे भी वंचित रखा गया है। तो सोचिए कितना जुल्म है ये, और ये प्रकृति देती है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इस पर किसी की बपौती नहीं है पानी पीने पर, लेकिन उसके लिए भी तरसाया जाता है यहाँ लोगों को। यहाँ पर पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। तो सोचिए कितनी खराब स्थिति है यहाँ लोगों की। वे किसी अदालत में प्रवेश नहीं कर सकते, बीमार पड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते, और किसी भी सराय में नहीं ठहर सकते। तो इन सब बातों का जो जिक्र है वो तो वेटिंग फॉर वीजा में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। कुछ प्रांतों में वे सार्वजनिक सड़कों पर भी नहीं चल सकते, और मजदूर तथा किसान के रूप में भी उन्हें को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वे ना दुकानों में जा सकते हैं और ना सड़कों से गुजर सकते हैं जहां दुकानें होती हैं। इसलिए उन्हें अपना सौदा बेचने और खरीदने के लिए दलालों पर ही निर्भर होना पड़ता है। इनमें कुछ इतने पतित हैं कि उनसे कोई काम भी नहीं लिया जाता, वे कुछ बेच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि मजदूरी भी नहीं कर सकते। अब ये जो है वो बिल्कुल एक अलग वर्णन है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। वे केवल भीख मांग सकते हैं, और भीख मांगने के लिए वे सड़क पर चलने का साहस नहीं कर सकते। उन्हें सड़क से दूर ऐसी जगह जहां से कोई उन्हें देख ना सके पर खड़े होकर गुजरने वाले लोगों से चिल्लाकर भीख मांगनी पड़ती है। ये भीख भी उन्हें सड़क से थोड़ी हटकर जमीन पर फेंक कर दी जाती है। ये भीख भी वे तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि भीख फेंकने वाला दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता, और जब तक वे सड़क खाली नहीं हो जाती उसके बाद वे भीख को उठाकर भाग जाते हैं। तो यहां पर मैं आमिर खान के सत्यमेव जयते का जिक्र करना चाहूंगी,
मुझे एपिसोड का नाम तो याद, नंबर याद नहीं कि कौन सा एपिसोड था वो, लेकिन इस तरह का विवरण दक्षिण से था, मैला उठाने वाले एक व्यक्ति का, जिन्होंने वहां पर इन सब चीजों के लिए संघर्ष किया। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अगर परछाई भी सवर्ण हिंदुओं के भोजन पर पड़ गई तो वे भोजन उनके लिए दूषित हो जाता है और उस दूषित भोजन को उन्हें नष्ट कर देना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अमंगल शरीर से दूर से ही दुर्गंध छोड़ते हैं। यदि उनमें से कोई सड़क के करीब आ जाए तो उन्हें वहां पर रुक जाना पड़ता है, तो उसे देखना पड़ता है कि वे सड़क से कितनी दूरी पर है। यदि ऐसे अछूत लोग सड़क पर हों तो उन्हें आजू बाजू देखना पड़ता है, जैसे हम सड़क क्रॉस करते वक्त अपने आसपास ट्रैफिक देखते हैं ना कि कोई आ तो नहीं रहा, वैसे इन्हें भी देखना पड़ता है पहले, और तब ये सड़क से गुजर सकते हैं। यदि वह दूरी 200 गज के भीतर होती है तब वह सावधानी से सड़क पर एक हरा पत्ता रखकर उस पर मुट्ठी भर मिट्टी डालकर दबा देता है। यह इस बात का संकेत होता है कि उतनी दूरी पर एक अपवित्र दलित मौजूद है। अपनी मौजूदगी के लिए भी उन्हें किस तरह लोगों को बताना पड़ता है कि हम यहां पर हैं, आप हमसे जरा थोड़ा बच के चलिए। वहां से गुजरने वाला ब्राह्मण उस संकेत को देखकर रुक जाता है और चिल्लाता है। वह गरीब आदमी तुरंत अपनी एड़ियों के बल झुककर भाग जाता है और काफी दूर पीछे जाकर बोलता है, मैं अब 200 गज दूर हूं, अब आप कृपया चले जाएं। तो इतना अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर लोगों के साथ करता है, और ये करने वाला कोई बाहरी नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है, फ्रांसीसी नहीं है, मुगल नहीं है, कोई नहीं है। ये उनके अपने जात बंधु हैं, उनके अपने धर्म के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। इसी तरह की एक और जाति पुलैया है जो जाति मालाबार तट पर रहती है। इन्हें अपने घर बनाने का अधिकार नहीं है, उन्हें केवल बड़े पेड़ों के बीच में बांस के खंभों पर पत्तों की छत डालकर या घोंसला नुमा घर बनाकर रहने की ही इजाजत है। ये लोग किसी भी दूसरे मनुष्य के करीब नहीं जा सकते। दुग्वा ने लिखा है कि उनके समय में यदि एक नायर अर्थात उच्च जातीय हिंदू को सड़क पर पुलैया मिल जाता है तो इस अपराध के लिए उसे सड़क पर ही मार डालने का अधिकार था। फुटनोट 4, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पेज 60-61 एंड 3 वॉयज ऑफ वास्को डिगामा, गास्पर कॉर्रिया, हाकलुयत सोसाइटी लंदन 1869, पेज 155। तो यहां पर एक बात के लिए 2 बुक्स का रेफरेंस कैथरीन यहां प्रोवाइड कर रही हैं। आज नायर ऐसा करते हुए संकोच करेंगे, पर आज भी पुलैया किसी भी उच्च जाति से 60 और 90 फुट से ज्यादा करीब नहीं आ सकता। स्वाभाविक है कि इन यातनाओं के कारण कुछ अछूत समुदायों ने अपराध का रास्ता अपना लिया। इन समुदायों में कुछ जेब काटने का, कुछ चोरी करने का, कुछ जालसाजी का, तो कुछ सड़कों पर लूटमार और हत्या करने का काम करते हैं। और प्रायः इन विशेष कामों के साथ साथ वे एक दूसरा धंधा अपनी स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराने का भी करते हैं। संपूर्ण भारत में फैले हुए ये लोग जरामय पेशा जातियों के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी संख्या आज लगभग 4.5 मिलियन अर्थात 45 लाख है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अन्य सभी हिंदू प्रथाओं की तरह अस्पृश्यता का विषय भी हिंदू धर्म का ही ताना बाना है और हिंदू सर्वाधिक धर्मपरायण लोग हैं। प्रख्यात भारतीय सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के शब्दों में फुटनोट 5, अ नेशन इन मेकिंग, लंदन, हम्फ्री मिलफोल्ड 1925, पेज 396। तो ये देखिए कि कैथरीन ने कितनी मेहनत करी है यहाँ के सामाजिक ताने बाने को और हिंदू धर्म के ताने बाने को समझने के लिए। अस्पृश्यता पूरी दुनिया में किसी और धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म को छोड़कर। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के शब्दों में वो क्या कह रही हैं, लिख रही हैं, ये सुनिए। आप हिंदू समुदाय से संबंधित ऐसे किसी भी सामाजिक प्रश्न के बारे में सोच भी नहीं सकते जो उनके धर्म से न जुड़ा हो। जब किसी सामाजिक प्रथा के साथ ईश्वर की स्वीकृति जुड़ जाती है तो वह प्रथा लोगों के मनों में बैठ जाती है और तब उसकी जड़ें बुद्धि के बजाय भावनाओं में दृढ़ता से जम जाती हैं। कितना अच्छा एनालिसिस है। और हमने क्रिस्तोफ जाफरोलो में भी इस बात को पढ़ा था कि हिंदू जो हैं
जाति व्यवस्था के अलावा किसी और सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सोच ही नहीं सकते कि वो कैसे रहेंगे बिना जाति व्यवस्था के। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा और उस चीज से वो लोग बहुत डरते हैं। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यदि जाति व्यवस्था नहीं रहेगी तो उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, इसलिए वो इसको बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। और इसीलिए यहाँ पर लोगों को जड़ बुद्धि बनाया गया है और ये सब काम जो है वो सोच समझ के इंटेंशनली, जिसे कहते हैं ना, किया गया है। कितनी वैचारिक बेईमानी है। शिक्षित होते हुए भी ये वे जानते हैं सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वे गलत ही करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आप लोग अपना मंथन जारी रखेगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सुझाव हो, जो भी कमेंट्स हो, चाहे किसी भी पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सबका मैं वेलकम करती हूँ। आप लोग इसी तरीके से अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।